हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो ब्लॉग है काफ़ी दिनों बाद जो है ना पोस्ट होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं गई हुई थी अपनी मम्मी के यहाँ, और एक आधे ब्लॉग मैंने वहाँ के शूट किए थे जो मैं आप लोग के साथ शेयर भी की थी। और अभी आए हुए मुझे 10 दिन हो गए हैं, उस बीच मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया। तो आज से जो है ना मैं आप लोगों के साथ अपना जो डेली रूटीन है वो शेयर करूँगी। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। तो अयन अभी जा चुका है स्कूल, और आज उसका एसएसटी का पेपर था। सारे पेपर्स ख़त्म हो चुके हैं और अभी सिर्फ 2 एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं, माने कि आज का पेपर और एक एग्ज़ाम्स और बचे हैं। तो आप लगा लो 2 एग्ज़ाम्स उसके हैं अभी, आज और आज के बाद एक और। तो सबसे पहले ना ट्राइपॉड ले लेती हूँ, क्योंकि कैमरा तो इसी पे ही सेट होगा, तभी मैं अपने काम कर पाऊँगी। और अभी ना सुबह सुबह चिड़िया की जो चिचिहाट है ना वो बहुत अच्छी लगती है। शांति होती है माहौल में एकदम, सब लोग शांति से अपना वॉक ये सब करते रहते हैं और पंछी जो है चिचियाते हैं। तो चलिए, आज तो मैं वॉक पे भी नहीं गई हूँ क्योंकि आज काम बहुत सारा बिखरा हुआ था, इसीलिए मैंने सोचा एक आध दिन जो है ना ड्रॉप कर देते हैं ये प्रोग्राम को अपने। और सबसे पहले ना घर को अच्छे से सेट कर लेते हैं। एक बार घर सेट हो जाएगा, बाकी तो सारी चीज़ें खुद ब खुद रूटीन में आ जाएंगी। तो वहाँ पे देखिए कितने सारे कपड़े पड़े हैं, अटैची पड़ी है, इस रूम में भी है, उस रूम में भी है। सारी चीज़ों को अच्छी से फिर से अरेंज करके रखना है। तो ये भी एक एक्स्ट्रा का काम है जो कि मुझे पहले ख़त्म करना। तो स्टार्टिंग अपने रूम से करती हूँ। सबसे पहले जो है ना बेडरूम को सेट कर लूँगी, और इसके बाद में फिर अयन के रूम में जाऊँगी। तो मेरा रूम जो है ना ज़्यादा मैसी नहीं है हो रखा है, सिर्फ बेड ठीक करूँगी। और बेड ठीक होते के साथ ही ना ऐसा लगता है कि 50% जो रूम है ना वो एकदम क्लीन हो गया है। और जो सामान रखा हुआ है ना उसको मैं दोपहर तक अरेंज करूँगी। इसमें से कुछ ऐसे कपड़े हैं अटैची में जो कि वॉश करने के हैं, जो कि मैं घर पे करूँगी, और कुछ ऐसे हैं जो कि लॉन्ड्री में देने के हैं। जैसे कि मेरे सूट वगैरह हो गए, इनके एक आधे ब्लेज़र है, ये सारी चीज़ें जो है लॉन्ड्री में जाएगी। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना जिनको घर पे वॉश नहीं किया जा सकता है, जैसे कि मेरी हैवी कुर्ती ये सब है, एक आधी साड़ी भी है, वो सारे भी मुझे ड्राई क्लीन में ही देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अपने रूम को ठीक कर लूँगी और उसके बाद में फिर अयन के रूम में जाऊँगी। और आज मुझे ना सोफ़ा का जो थ्रो है वो भी उठाना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है। आने के बाद मुझे ना टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला कि मैं सोफ़ा थ्रो जो है ना चेंज कर दूं, और अभी 10 दिन हो गए हैं और काफ़ी गंदा गंदा सा लगने लगा है। अभी का मौसम भी ऐसा है ना कि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ रही है। फागुन के महीने में ना धूल बहुत ज़्यादा होती है। और जब मैं आई थी ना तो अयन के रूम वाली बालकनी इतनी ज़्यादा गंदी थी, इतनी मोटी मोटी उसमें धूल की जो परत है ना वो जमी हुई थी कि पैर रखने में नहीं बन रहा था। तो मैंने आते ही जो है ना उसे सबसे पहले धोया था, क्योंकि कपड़े उसी रूम में जो है ना स्टैंड मैंने रख रखा है बालकनी में, तो वहीं पे सूखते रहते हैं। बाहर जाना भी ज़रूरी है, और अगर बाहर जाओ तो फिर वही है कि बाहर के गंदे पैर जो है ना फिर वो अंदर आ रहे थे। तो मैंने ना सबसे पहले जो है दोनों ही बालकनी को क्लीन कर दिया था। तो यहाँ देखिए मेरा रूम जो है ना अच्छी से सेट हो गया है। और जो कुछ कपड़े देख रहे हैं ना आप अटैची पे, वो भी मैं अभी उठा के ले जाऊँगी और इसे भी मशीन में डाल दूँगी, ताकि क्या हाथों हाथ ये भी कपड़े धुल जाएंगे। और अपना रूम सेट हो जाने के बाद में जो है ना काफ़ी अच्छा लगता है, एकदम हल्का हल्कापन लगने लगता है जैसे ही साफ़ सफाई हो जाती है। और ये जो थैला आप देख रहे थे ना, इसमें आया था पूजा का सामान, जिसमें कि चंदन, धूप, अगरबत्ती, ये सारी चीज़ें थी। वो सारी चीज़ें ना मैंने पूजा घर में रख दी है, भगवान के मंदिर में। और अब आ गई हूँ अयन के कमरे में। तो सबसे पहले जो है ना अयन के रूम में जो है ना धूप बहुत जल्दी आ जाती है बालकनी में, और अंदर कमरे तक आती है, और कमरा जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म भी हो जाता है। इस टाइम पे मुझे अभी इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और अभी पुणे में जो है ना वेदर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। हर जगह ना हल्की फुल्की अभी भी ठंड होगी सुबह शाम की, लेकिन यहाँ पे ना ऐसा कुछ भी नहीं है। मौसम में इतना ज़्यादा बदलाव आ गया है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई ना कि 5 मिनट भी धूप में खड़ा नहीं रहा जा रहा है। और ये जो कल के कपड़े थे ना वो भी अभी सूख ही रहे हैं, कल शाम को मैं सुखाई थी। तो थोड़ी बहुत देर इनमें धूप लग जाएगी ना, उसके बाद मैं इसे उतार लूँगी। अगर कपड़ों में अच्छी से धूप नहीं लग पाती है ना तो फिर स्मेल सी रह जाती है, इसीलिए मैंने थोड़ी देर अभी छोड़ भी दिया था। और आज मुझे फिर से बालकनी धोनी थी, बताया ना मैंने, इतनी ज़्यादा धूल हो रही है कि 2-3 दिन में 1 दिन धोना बहुत ज़रूरी है, और पोछा तो डेली ही लगता है। उसके बाद ही ना जाने धूल इतनी आती कहाँ से है। तो सबसे पहले ना अभी
सारी चीज़ें हटा करके बेड को अच्छी से झाड़ दूँगी, चद्दर अच्छी से दबा के और फिर सारी चीज़ें अरेंज कर दूँगी। तो उसका रूम भी जो है ना साफ़ हो जाएगा। और अभी वो ना 1 सवा 1 बजे तक आ जाता है। उसके पेपर जैसे ही ख़त्म होते हैं तो बस 15 मिनट में छुट्टी हो जाती है और उसके बाद 15-20 मिनट उसे आने में लगते हैं। तो आप लगा लो 40-45 मिनट में ना वो आ जाता है घर, और आते ही ना फिर उसे नींद भी आने लग जाती है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ना, तो सुबह के टाइम में भी वो पढ़ता है, थोड़ी देर रिवीजन करता है और रात में भी पढ़ता रहता है। तो फिर मैं ना उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं फटाफट अपनी साफ़-सफ़ाई कर लूँ, ताकि आने के बाद वो खाना-वाना खा कर के फिर सो जाए आराम से, ताकि उसकी नींद भी हो जाए। तो उसके रूम को साफ़ करने के बाद बालकनी भी मैंने झाड़ू से अभी तो झाड़ दी थी, और इस वाली बालकनी में आ गई हूँ। इसे भी मैं अच्छी से ना झाड़ू लगा कर के साफ़ कर दूँगी। और अब ये जो मनी प्लांट है ना, इसकी लत्तर जो है अभी काफ़ी हरी-हरी सी दिख रही है, नहीं तो जब मैं आई थी ना तो एकदम सूख गए थे सारे पेड़-पौधे मेरे, और एकदम पीले-पीले पत्ते हो गए। तो जितने भी पत्ते थे ना सूखे-सूखे से, वो सारे हटाई मैं, और उसके बाद सारे में ही गमलों में पानी दे रही हूँ प्रॉपर सुबह-शाम, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा है ना, इनमें दोनों टाइम ही पानी देने की ज़रूरत पड़ रही है। तो अभी कुछ हरे-हरे से लग रहे थे, नहीं तो एकदम पीले पड़ गए थे पत्ते। जब से मैं आई हूँ ना, एक बार भी मैंने फ्रिज को डीप क्लीन नहीं किया। जाने से पहले मैं करके गई थी, लेकिन आने के बाद जो हालत हो रखी थी ना, क्योंकि जो है खाना बनाने के लिए किसी को रख रखा था मैंने, तो अयन का और अयन के पापा का वो खाना सुबह शाम दोनों टाइम आके बना रहा था। तो उसने ना पूरे यूनिट को, नीचे का जितना भी यूनिट है ना, वो सारे गंदे कर दिए, मसाले वसाले गिरा के। फ्रिज में भी है ना पूरी चीज़ें एकदम ऐसे भरी हुई है, कुछ भी है ना एकदम अच्छी तरीके से जचा हुआ नहीं था। देख के तो मुझे चक्कर सा आ रहा था, लेकिन बस वही है कि सारी चीज़ें धीरे-धीरे ही कर पाऊँगी, एक बार में तो कुछ भी नहीं होगा। जब गई थी तब भी ऐसे ही साफ-सफाई करके गई थी, और आते ही जो है ना फिर जो वही काम है शुरू हो गया है। तो अभी मैंने किसी काम से फ्रिज खोला ना, तो देखा कि ऑर्गेनाइज़र बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि इसे हाथों हाथ ही ना साफ़ कर देती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि बाद के लिए बिल्कुल भी टाली नहीं जाती है, और आप ये कह लो कि मेरा नेचर भी शायद ऐसा ही है कि मैं अगर कहीं भी गंदगी देखूँ तो बस मेरा मन करता है कि मैं जल्दी से उसे साफ़ कर दूँ। तो मैंने इसे निकाला, और निकाल करके ना अच्छे से साफ़ कर दिया है। और जैसे ही इसमें एक हाथ विम लिक्विड जेल का मैंने लगाया, वैसे ही जो है ना ग्लास एकदम चमक गया। और इस मौसम में ना कोई भी चीज़ आप बाहर सुखाओ तो तुरंत सूख भी जाती है, तो इसका पानी झड़ जाएगा। उसके बाद मैं फिर से इसे फ्रिज में लगा दूँगी, और चीज़ें अभी जचानी है तो वो भी सारी चीज़ें जचाऊँगी। और आज ये अभी गए हैं डी मार्ट, तो फ्रूट्स और थोड़ी बहुत सब्जियां लेकर के आए हैं। तो उसे मैं, जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, देखती हूँ शाम के 3-4 बजे तक, फिर मैं सारी चीज़ें जो है ना फ्रिज में अरेंज कर दूँगी। और अभी मैं जमा रही हूँ दही। तो ये आधा लीटर दूध है, ये पूरा ही मैं जमा जमा दूँगी। और इससे पहले ना इसी डब्बे में मैंने दही जमाया था, अभी आप देख सकते हैं ख़त्म हो गया, बस थोड़ा ही इसमें बचा हुआ है। तो जावन के लिए मैं रख लेती हूँ, और दोबारा से ना घर का ही जो दही है वो जमाती हूँ। बाहर से कभी रेयर ही ऐसा हुआ कि ख़त्म हो गया तो पैकेट लाना पड़ता है, नहीं तो अब जो है ना मैं घर में ही जमाती हूँ। सर्दियों में इतनी जल्दी जल्दी जमता नहीं है दही, गर्मी में तो फटाफट जम जाता है, तो घर पे ही जमा लेती हूँ। और सच बताऊँ तो बरकत भी होती है। एक बार आप अगर आधा लीटर या 1 लीटर दही जमा लेते हो ना दूध का, तो काफ़ी दिन चल जाता है, 2-4-5 दिन तो चल ही जाएगा। चाहे आप दही ऐसे खा लो, या फिर आप उसका छाछ पी लो, या फिर आप कढ़ी वगैरह कुछ भी बना लो। तो यहाँ पे देखिए सब्जी वगैरह ले आए थे, तो इसमें से सिर्फ मुझे अभी ना ग्वारफली सबसे पहले धोनी थी, क्योंकि अभी मैं ना अभी लंच में बनाने वाली हूँ ग्वारफली की भुर्जी। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ग्वारफली की भुर्जी ना, ये राजस्थानी जो है ना एक सब्जी है। इसमें ना ही कोई ज़्यादा मिर्च मसाला पड़ता है, ना ही इसे कढ़ाई में चढ़ा के छौंक की ज़रूरत पड़ती है। आगे आप लोग देखते जाइए किस तरीके से मैं बनाऊंगी। तो सबसे पहले ना मैंने इसे वॉश कर लिया, और कुकर में बस मुझे जितना बनाना था उतना डाला, और थोड़ा सा पानी डाल करके बस इसमें मैंने एक विसल लगा लिया है। और उसके बाद में देखिए अभी जो है ना ग्वारफली, एक विसल आने के बाद में मैंने गैस बंद कर दी थी, और अच्छी से उबल गई है। उसके बाद में मैंने इसको खोल के अब देखिए इसे छीलना शुरू किया है। तो इसके साइड में जो एक छिलका जैसा होता है ना, बस वही निकालना होता है। और ये खाने में तो टेस्टी लगती है, साथ में हेल्दी भी होती है, दाल चावल के साथ आप खाओ बहुत अच्छी लगेगी। तो ये देखिए कितना इसमें से छिलका निकला है।
तो अभी ना सबसे पहले सब्ज़ी बनाने से पहले मैंने जैसे ही मसालदानी पे मेरा ध्यान गया तो देखा कि मसाले ख़त्म हो चुके थे सारे। मैंने एक दिन पहले ही मसालदानी साफ़ की थी, तो इसमें सारे ही मसाले मैंने भर दिए हैं। और अभी सबसे पहले मैं चढ़ा दूँगी दाल, क्योंकि अयन के स्कूल से आने का टाइम हो चुका था। 12 बज रहे होंगे अभी इस टाइम पे। और फटाफट से मैंने जो है ना दाल बना ली है। और एक तरफ जो है ना मैं टमाटर रोस्ट होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि उसके लिए बनाऊँगी आलू का भरतू। तो इस तरीके से आलू के भरतू में आप टमाटर रोस्ट करके डालेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और एक टमाटर मैं कट कर रही हूँ दाल में डालने के लिए। तो दाल मैं बहुत तरीके से बनाती हूँ। आज मेरा मन किया कि मैं घी में अच्छी से दाल को सेक लेती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी। दाल को पहले भिगो लीजिए, अच्छी से वॉश कर लीजिए। जब पानी झड़ जाए तो फिर घी में आपको छौंकना है दाल को, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। एक तो जीरे का फ्लेवर आता है, अच्छी से जीरा पक जाता है दाल में। और दूसरी बात है कि हींग का जो टेस्ट है ना वो दाल को और भी दुगुना टेस्टी बना देता है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत अब सब्जियां चॉप कर लेते हैं सैलेड के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हरा धनिया, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, खीरा और साथ में बीटरूट। तो बीटरूट को मैं जो है ना कद्दूकस करने वाली हूँ, क्योंकि अयन को अगर इस तरीके से कट करके देती हूँ ना तो फिर वो छाँटने लगता है, नहीं खाता है। तो अगर कद्दूकस कर देती हूँ तो फिर वो खा लेता है। तो सारी ही सब्जियाँ अच्छी से चॉप कर लूँगी। और प्याज और खीरा ये सब तो है ना इसमें सैलेड में जाएगा। थोड़ा सा प्याज जो है ना मैं भरतू में भी डालने वाली हूँ आलू के। तो यहाँ पे सारी ही सब्जियों को महीन महीन जो है ना चॉप कर लेंगे। और एक तरफ मैंने चावल भी बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। तो बहुत लोग ना आलू के भरतू में जो है ना टमाटर कट करके डालते हैं। मैंने ना इसे रोस्ट कर लिया था। 2 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के। और जब रोस्ट हो गया उसके बाद उसके छिलके हटा के फिर उसे मैसर से मैश कर लिया था। साथ में उसमें हरा धनिया मिक्स कर दिया था। और अब आलू के साथ में जो मैंने आलू मैश करके रखे उसमें मिक्स कर दूँगी। और इसमें मैंने नमक, जीरा और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाला है। साथ में अब इसमें डाल रही हूँ प्याज। सारी ही चीज़ों को अच्छी से मिक्स कर लेंगे। और मेन चीज़ उसमें जो थी वो है आपके जाके सरसों का तेल। इससे सरसों के तेल से जो टेस्ट आता है ना भरतू में, वो किसी चीज़ से भी नहीं बढ़ता है। जैसे ही आप सरसों का तेल ऐड करेंगे और उसकी जो खुशबू होगी सूंधी सूंधी सी, वो भरतू में खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो एक तरफ भरतू बन गया है, दाल चावल भी हो गए। अब बारी आती है इसे ग्वार की फली की भुर्जी बनाने की। तो इसे मैंने अच्छी से मिक्स कर लिया है। इसमें नमक और साथ में लाल मिर्ची पाउडर ऐड किया है। और इसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही खाने में बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन ना ही इसे जो है ना छौंकने की ज़रूरत है, ना ही इसमें कोई ज़्यादा मसाले ऐड करने की। अगर आप इस तरीके से बना के नहीं खाते हैं ना तो एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको पसंद आती है ना तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि काफ़ी हेल्दी है, कोई भी ज़्यादा मसाले या फिर इसमें तेल का यूज़ नहीं किया जाता है। मेन चीज़ क्या है कि आप एक ना जो कोयले का टुकड़ा है उसे लेकर के जला लीजिए गैस पे। और उसके बाद में उसे रख कर के उसमें घी डालिए। और फिर जो उसका धुआं है ना वो जैसे ही निकलेगा तो आप प्लेट ढक दीजिए। और इसकी जो खुशबू आएगी ना स्मोकी वाली, वो बहुत टेस्टी लगती है इसमें। तो यहाँ पे मैंने अयन की प्लेट लगा दी है। आज की ये सिंपल सी था। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का कंफर्ट फूड मैं भी इंजॉय करती हूँ और आप सबको गुड बाय कहती हूँ। बी हैप्पी।